दिल्ली से जुड़े हुए मामला जो है, दिल्ली की एक लड़की की भयानक मौत का जो मामला है, उसकी बात 31 दिसंबर की रात गाड़ी के नीचे कई किलोमीटर तक कुचलती घसीटती हुई 20 साल की लड़की की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लड़की की स्कूटी में टक्कर कार से लगी थी जिसमें 5 लोग सवार थे। बुरी तरह लहूलुहान वो लड़की काफ़ी देर तक सड़क पर पड़ी रही, उसने दम तोड़ दिया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कार में सवार 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने पुलिस को इनकी रिमांड भी दे दी है 3 दिन की, और दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सीसीटीवी से आरोपियों तक पहुंचेंगे, जल्द से जल्द वो जांच पूरी करेंगे और इसी सीसीटीवी की मदद से पहुंचे आरोपियों पर। इस पर अधिक जानकारी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ स्वाति मालेवाल हैं, जो दिल्ली के महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। स्वाति, आप जुड़ी हैं। एक और ये मामला इस तरह से बहुत दुखद हुआ है, बहुत परेशान करने वाला ये मामला सामने आया है। महिला आयोग क्या कर रही है इस पूरे मामले पर? जी, बहुत ही दिल दहला देने वाला केस है और इंसानियत को शर्मसार करने वाला केस है। हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिनका अभी तक जवाब नहीं मिला है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या ऐसा तो नहीं कि लड़की के साथ कोई यौन शोषण की घटना हुई हो। ये लड़की अकेले जा रही थी और कुछ आदमी, जो कि बताया जा रहा है कि शायद उन्होंने अल्कोहल भी पी रखी थी, हो सकता है उन्होंने इस लड़की को छेड़ने की कोशिश करी हो, इसने मना करा हो और इस कारण से इसके साथ ये करा गया हो। क्योंकि ये बात मानना कि 12 किलोमीटर तक लड़की घसीटी गई और उन लड़कों को पता नहीं था, मैं नहीं मानती। मेरे हिसाब से ये एक सीधा हिट एंड रन केस नहीं है, ये मर्डर का केस है डेफिनेटली। और इसमें क्या कोई सेक्सुअल एंगल है, इसको दिल्ली पुलिस को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, जो कि मुझे लगा इस बार कि ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने तो 5 मिनट के अंदर केस पता चला, उसके बाद 5-10 मिनट के अंदर उनकी बाइट आ गई। वो बाइट ये कहती है कि ये केस रेप का केस नहीं है, और उनकी शुरुआती जांच इस तरीके से कुछ कह रही है कि ये कोई हिट एंड रन केस है। पर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अब आएगी, अभी तक पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं, तो ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि ये रेप का केस नहीं है। दूसरी बात, हो सकता है सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हो, लड़की को छेड़ा जा रहा हो, उसने प्रोटेस्ट करा हो, इसलिए उसके साथ इस तरीके से मारा गया। क्योंकि ये बात कौन मान लेगा कि 12 किलोमीटर तक वो लड़की घसीटी गई और जो गाड़ी चला रहे थे उन्हें ये बात पता ही नहीं। इनफैक्ट अब तो चश्मदीद गवाह भी सामने आ रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि वो यूटर्न पे यूटर्न ले रहे थे गाड़ी वाले। सीसीटीवी फुटेज भी इस तरीके की है, 20 किलोमीटर पर आवर पे वो धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे, तो क्लियरली उन्हें पता तो था। लेकिन इसमें दिल्ली पुलिस को प्रॉपरली जांच करने की जरूरत है और साथ में हमें यह भी समझने की जरूरत है कि 12 किलोमीटर तक कोई पीसीआर नहीं थी, कोई चेक पोस्ट नहीं था, न्यू ईयर्स ईव की रात थी, उस समय तो और ज्यादा सुरक्षा होनी चाहिए दिल्ली में, तो कोई सुरक्षा मैकेनिज्म्स नहीं थे। जी स्वाति, एक सवाल ये, लगातार हमारे चैनल पर जो तमाम सुरक्षा पुलिस के लोग आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले सिस्टम ये था कि जो पीसीआर वैन थी वो सड़कों पर करती रहती थी, वो किसी थाने से जुड़ी नहीं होती थी। लेकिन फिर ये चेंजेस हुए हैं कि जो पुलिस वैन होती है, पीसीआर वैन है, वो थाने से जोड़ दी गई है और इसलिए शायद ये विलंब हुआ। आपका क्या आकलन है, क्योंकि आप बहुत मामले ऐसे देखती हैं, क्या ये जो बदलाव है वो भी उसको दोबारा से ठीक करने की जरूरत है? जी, हमने दिल्ली पुलिस को समन करा है और ये सारी बातों पे हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे पहले समझेंगे और सारे एविडेंस को मैं खुद भी देखना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि 12 किलोमीटर तक वो घसीटी जाती है और उन लड़कों को बात पता नहीं होती। ये मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। और जो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज करी है, मेरे हिसाब से वो एफआईआर हल्की एफआईआर दर्ज हुई है, उसे और बहुत स्ट्रेंथन करने की जरूरत है जिससे कि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा हो। न्यू ईयर्स ईव है, क्या सुरक्षा मैकेनिज्म है कि 12 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा जाता है, 1-2 घंटे तक ये पूरी वारदात चलती है और पता नहीं चलता। और अगर हम देखें तो चश्मदीद गवाह ये बोल रहे हैं कि एक ने तो फॉलो करने की कोशिश करी, 45 मिनट तक उसने फॉलो करा, 22 बार उसने पुलिस को कॉल करा अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, जिसको ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। लेकिन उसका ये कहना है, उसका फर्स्ट पर्सन अकाउंट ये है कि वो इतनी बार उसने कॉल करा और फिर भी वहां पुलिस नहीं पहुंची।
स्वाति, मुझे मेरा ये एक और समझ सवाल नहीं है आता। आपसे। जी, मेरा एक और सवाल है आपसे। इस मामले में जो हमारा महिला आयोग है, क्या आप लोगों ने उसके परिवार से मुलाकात की या उन तक आप लोग पहुंचे हैं? उस लिहाज से क्या हुआ है, क्या चेंजेस हुए? जी, हम उन लोगों से मिले भी हैं और हमारी उनसे बातचीत भी चल रही है और उनकी हमारे पास कंप्लेंट भी है। और परिवार तो क्लियरली यही कह रहा है कि लड़की के साथ रेप हुआ है, क्योंकि उसकी जो बॉडी मिली है सड़क पे पड़ी हुई, वो पूरी तरीके से नग्न थी। परिवार में सिर्फ एक लड़की कमाती थी और वो लड़की थी, 20 साल की लड़की थी, अपने काम पे गई हुई थी। क्या दिल्ली में काम पे जाना रात में लड़कियों के लिए मना है? गुनाह है कोई जो उसको इस तरीके से मारा गया? तो मेरे हिसाब से ये केस बहुत बहुत संगीन है, बहुत पेचीदा है और इस पे दिल्ली पुलिस की कार्यवाही बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रेज करती है। और मुझे तो ये लगता है कि अब तक ये इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए कि दिल्ली पुलिस की कहां कहां कमी रह गई। अगर कोई कमी रही है तो बिल्कुल दिल्ली पुलिस के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि कितनी बार ऐसे केसेस होंगे, कितनी बार इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो पाएगी और कितनी बार इन कारणों की वजह से लड़कियां मरती रहेंगी। तो क्यों नहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर भी एक्शन होता? क्यों ये आवाज नहीं उठती? क्यों उनके में से कोई ऑफिसर सस्पेंड नहीं किया जाता? अगर सच ये बात है कि 22 कॉल्स गई और उसके बाद इतनी देर के बाद दिल्ली पुलिस मौके पे पहुंची और उसके बाद वो उसको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ, उन्हें कैसे पता सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ? क्या वो वहां पे थे? कौन सा सीसीटीवी फुटेज दिखाता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ? हो सकता है लड़कों ने छीनने की कोशिश करी। तो ये सारी चीजों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है और मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस की फंक्शनिंग को सुदृढ़ करने की जरूरत है। नहीं तो आप देखिए, न्यू ईयर है, पूरा देश न्यू ईयर मना रहा है, पर आज किसी को हैप्पी न्यू ईयर कैसे बोला जाए? बिल्कुल स्वाति, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस परिवार की मदद कर सकें और देखते हैं कि पुलिस की जांच में क्या निकल कर आता है। आप जुड़ी, समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। और इस